सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों में गुजरात अंबुजा से हरी सिंह सतवाल। गुजरात अंबुजा में 10 साल से कार्यरत हूँ। हम जो गुजरात अंबुजा के मजदूरों के साथ हो रहा शोषण को हम अपने शोषण हो रहा है उसको हम प्रधानमंत्री मोदी जी तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाह रहे हैं। इसलिए हम सभी मोदी जी के कहे हुए रास्ते पर चल रहे हैं, जो बताए हुए रास्ते हैं। क्योंकि दीपक जलाना ताली और थालियों से पीटकर जैसे कोरोना जैसे महामारी का उन्होंने उनसे उससे जंग लड़ने की ठान रखी थी, इसी प्रकार हम भी अपने आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाने के लिए आज दीपक जलाकर ये कर रहे हैं। मैं चंदन सिंह गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड में 9 साल से काम कार्यरत हूँ और मैं मोदी जी से यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग कोरोना के संक्रमित के चलते हम लोगों ने जो अपने दीपक और थाली बजाने की थी वो हमने बजाए, दीपक जलाए और बाकी हम ये दीपक हम इसलिए जला रहे हैं ताकि शासन प्रशासन को सद्बुद्धि आए। जो हमारे मजदूर के ऊपर शोषण हो रहा है, जो अंबुजा प्रबंधक ने शोषण किया है 4 जनवरी माह से, जनवरी 28 तारीख से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ना ही शासन प्रशासन तक के उनके कान में जुएँ तक नहीं रेंग रही है। कम से कम 208 मजदूर पूरे परिवार को लगा के अगर मान लिया जाए तो उनके मतलब कम से कम एक परिवार के 5 सदस्य भी मान के चलते हैं तो कम से कम 1000 जिंदगियाँ हैं। 1000 जिंदगी में से गुजरात अंबुजा प्रबंधन ने इतना शोषण कर रखा है मजदूरों का, कहने के योग्य नहीं है। इस जनवरी के माह में जो है गुजरात अंबुजा प्रबंधक ने जो है हमको जनवरी माह का आधा वेतन दिया है। आधा वेतन अपने पास ही रखा हुआ है। अभी तक 1000 बार उसकी शिकायत दर्ज करने पर भी कोई कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए आज हमने ये फैसला लिया है कि जो हम अपने बैठे हैं, सभी मजदूर बैठे हैं, अपने अपने घरों में अभी दिया जलाएंगे, ताली थाली से बजाकर आप प्रधानमंत्री जी तक ये बातें हम पहुँचाना चाहते हैं। और ये हमारी जहाँ तक सभी से रिक्वेस्ट है, जो जहाँ जिस ग्रुप में या हमारे साथीगण जो भी इस वीडियो देखेंगे वो वीडियो को आगे पहुँचाने का काम करेंगे ताकि हमारी बातें जो है मोदी तक पहुँचे। अब देखिए, हम सीधे रास्ते पर आते हैं कि गुजरात अंबुजा और मजदूरों के बीच जो लड़ाई चल रही है, अभी तक जो 4 महीने हो गए जो हम धरने में बैठे, उसके उपलक्ष्य में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो शोषण हो रहा था, पीएफ का पैसा, पीएफ का 24% जो हमारे सैलरी में से काटा जाता था, ईएसआई का 1200, किसी का 800 रुपये सैलरी में से काटा जाता था, बोनस जबकि कोई सैलरी का पार्ट नहीं होता था, उसमें से भी पूरा पैसा जो है हमारी सैलरी में से ही काटा जाता था। उसके लिए हमने एक संगठन अपना तैयार किया था जिसमें हमें काफ़ी दिक्कत आई। हाई कोर्ट से हमको वो नंबर लेने की ज़रूरत पड़ी थी। दूसरी बात, अभी जब हम 28 जनवरी से अपने धरना स्थल पर बैठे हुए थे तो 28 तारीख के बाद धरना स्थल पर बैठे थे तो न शासन और न प्रशासन कई बार हमारी मतलब अनगिनत बार श्रम विभाग में भी 2 साल से हमारा जो आंदोलन चल रहा है उसको लेके, इंक्रीमेंट को लेके 2 साल से हमारा जो श्रम विभाग में हमारी वार्ताएँ चल रही थी, उसमें से भी कोई भी हमारे पक्ष की बातें नहीं हो रही थी। दूसरी बात, जब हम 28 तारीख से अपने धरना पर बैठे थे, 28 तारीख के बाद जब धरना पर बैठे थे तब ये जो 22 मार्च से कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि कोरोना जैसी महामारी से जंग जीतने के लिए सभी साथियों को अपना सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा, अपने घर में रहना पड़ेगा। तो मोदी जी के इन बातों को मानते हुए हम लोगों ने अपना धरना निरस्त किया, जिसके कारण हम 23 तारीख से अपने घर में बैठे हैं, सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं। अभी भी हम बैठे हैं तो सोशल डिस्टेंस के माध्यम से ही बैठे हुए हैं। 4 बजे तक की जो मार्केट खुलनी है उसकी भी हमने पालना की है। और दूसरी बात, इतना घिनौना काम जैसे गुजरात अंबुजा प्रबंधन कर रही है, जैसे बीच में भी कोरोना महामारी चल रही थी, बाहर से मजदूरों को बुलाया जा रहा था, लेकिन जो यहाँ परमानेंट है उसके मजदूर थे उनके ऊपर कोई उनका विचार नहीं था। और जैसे गुजरात अंबुजा जो सिडकुल सितारगंज उधम सिंह नगर में है, और उधम सिंह नगर में जो गुजरात अंबुजा सिडकुल सितारगंज उधम सिंह नगर में जो कंपनी है, इसमें खाद्य प्रोडक्ट और दवाइयों में मिलाने वाली जैसी सामग्री बनती है। ये यहाँ से जो लेबर लेके आते हैं, बाहर से लेके आते हैं, पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है, कैसे है करके अनट्रेंड वर्करों से और जो रिटायरमेंट वर्कर है उनसे काम लेना पसंद कर रही है। लेकिन जो यहाँ के मज़दूर हैं
जबकि मजदूर है। एसएसपी सर के सामने भी ये डिसीजन लिया गया था। एसएसपी महोदय ने जो रुद्रपुर में है, रुद्रपुर में उनसे वार्ता हुई थी सभी पदाधिकारियों की, जो यूनियन के पदाधिकारी हैं, जैसे कि पंतनगर के हो गए, ये सिटकुल सितारगंज के हो गए, सभी साथियों के सामने जो यूनियन पदाधिकारी हैं उनके समक्ष जो वार्ता हुई थी, एसएसपी महोदय जी ने ये कहा था कि चलिए 208 आदमी आपके हैं, अभी कोरोना महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी के रास्ते पर चलते हुए हम आप लोगों को कार्यवाही कराएंगे। 28/4 को वो वार्ता हुई थी, 28/4 से कि 29/4 को तो ये एएसपी साहब आएंगे और वो आपको कार्यवाही करवाएंगे। अभी तक वो कोई कार्यवाही न की गई। और इस महामारी के बीच में जबकि मोदी जी ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान सभी श्रमिक, कोई भी जो भी श्रमिक कंपनी में हो, काम कर रहे हों या ना कर रहे हों, उनको पूर्ण वेतन दिया जाएगा। जबकि कंपनी ने, गुजरात अंबुजा सिटकुल सितारगंज कंपनी ने हम मजदूरों के साथ इतना शोषण किया है कि जनवरी माह का आधा वेतन दिया है और ना ही उसके बाद हमें कोई वेतन नहीं दिया है। हमारे बच्चे हैं, अभी आप देख सकते हैं, एक तो स्कूल का प्रॉब्लम चल रहा है, स्कूल की फीस का है और उसके बाद कॉपी किताबों का है, सब कुछ बाहर इसी में है। 4 महीने से हम लोगों को पेमेंट नहीं मिली है, ना सैलरी मिली है, कुछ भी मिला है। तो इसमें हम कैसे, किस हिसाब से अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाएंगे? कम से कम मेरे ही परिवार में आप मान के चलो, मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, मैं किस हिसाब से उनका भरण पोषण करूंगा वो मैं खुद ही नहीं जानता हूँ। 4 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली है। और दूसरी बात, इन्होंने जो हमको राशन मुहैया करवाया भी था, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड सिटकुल सितारगंज, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना नाम इसका है, हर जगह इसका नाम चलता है, और लेकिन इनकी सोच इतनी गिरी हुई सोच है इन लोगों की। हमारे जो महिला वर्ग भी थी, मंदिर से हम लोगों का जो महिलाओं ने कार्यक्रम किया था, अपना बाल सत्याग्रह भी हमने किया था। तो बाल सत्याग्रह के दौरान भी जो महिलाओं का भी कार्यक्रम था, उसमें महिला रामलीला ग्राउंड में बैठती थी, उनका जो खाना आता था, मंदिर से आता था, वो खाने को तक इन लोगों ने बंद करवा दिया। दूसरी बात, लॉकडाउन के दौरान इन्होंने हमको राशन मुहैया करा, नाम मात्र का राशन मुहैया करवाया। 1 किलो चावल में आज ये 1.5 से 2 महीने होने आए हैं, 2 महीने के अंदर 1 किलो चावल और 5 किलो आटा, किस हिसाब से हम अपनी फैमिली को चलाएंगे ये हमें पता नहीं चल रहा है। और अंबुजा मैनेजमेंट कभी भी, यह आप जान सकते हैं कि अंबुजा मैनेजमेंट जो है यूनियन तोड़ने की साजिश रच रहा है। जैसे तैसे हो ये सोच रहा है कि यूनियन तोड़ें, और पहले से ही जैसे हम तानाशाही से अब प्लांट चलाते थे, ऐसे ही तानाशाही से हम प्लांट चलाते रहें, यही इनकी इच्छा है। बाकी हम भी यही कह दे रहे, गुजरात अंबुजा मैनेजमेंट को भी ये कह देना चाह रहे हैं कि जिस कंपनी को हमने 10 से 12 साल दिए हैं, ना हमने कभी कुछ देखा, ना 12 घंटे, पहले तो 12 घंटे जब ओवर टाइम भी आदमी करता था उसको सिंगल दिया जाता था, उसके खिलाफ भी हमने जंग लड़ी। तो अभी उन लोगों ने बेसिक का, जबकि न्यूनतम वेज भी वर्करों को गुजरात अंबुजा जैसी कंपनी में नहीं दिया जाता है। कितने आदमियों का इन्होंने बोनस हड़प लिया है, कितने आदमियों का, अब देख सकते हैं ईएसआई का घोटाला इनके पास है। बोनस जो कि हमारे में से ही काटते हैं, 6 महीने का बोनस एक्स्ट्रा अपने पास रख के फिर वही बोनस हमको दिया जाता है, जबकि बोनस कोई सैलरी का पार्ट नहीं होता है। पीएफ का 24% हमारे पेमेंट में से काटा जाता है। कितनी बार हमने इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एएलसी महोदय के सामने भी, डीएलसी महोदय के सामने भी कभी भी हमने शिकायतें करी, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। प्लीज़, हम कहते हैं, हम जो भी मजदूर साथी हैं, अपनी बातें आगे तक पहुँचाने के लिए ये दीपक जलाकर, और जो मोदी जी ने कहा था कि दीपक थाली आली जलाकर हर जंग से जीत सकते हैं, वही काम आज हम कर रहे हैं, ताली और दीपक जलाकर। कृपया हमारी बातों को आगे से आगे पहुंचाएं और हमारे इस लड़ाई में हम लोग का साथ दें, हमारी बातों को मोदी जी तक पहुंचाएं कि मजदूरों के साथ शोषण और अत्याचार क्या हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। थोड़ी 1-2 लाइन हमारे चंदन जी भी कहेंगे, उनसे भी आप। धन्यवाद साथियों। मैं चंदन सिंह, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड से मैं 9 साल से कार्यरत हूँ। माननीय मोदी जी से कहना है कि जो ये अंबुजा प्रबंधक ने जो कर रही है, बहुत ही इनकी सोच घटिया है, बहुत सोच घटिया है। जनवरी माह का पेमेंट हम लोग को आधी पेमेंट मिली है। मजदूरों पे इतना शोषण कर रहे हैं, इतना शोषण कर रहे हैं कि मजदूर करे तो क्या करे। इधर भुखमरी का कगार पे पहुँचे। राशन के मुहैया कराने में इन्होंने 1 किलो चावल दिए, 5 किलो आटा दिए, 1 किलो चीनी दिए, 100 ग्राम चाय पत्ती दी। मैं महोदय जी से पूछना चाहता हूँ, क्या 1 किलो चावल में हम लोग खा लेंगे? आज ये 40-45 दिन हो गया। आज जो सरकार दे रही है, सरकार हम लोग को मुहैया नहीं कराई, और उसमें भी देने के लिए मना कर दी। मोदी से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को
राशन दिलाने का कष्ट करें और 208 मजदूरों का बहाली कराए, कार्य बहाली कराए। धन्यवाद। 2 लाइन तू कहेगी।